डाटा हैंडलिंग क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन बिलो आर द एजेस ऑफ 25 विलेजर्स ये विलेज एंड शो इन फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको ये नंबर दे रखे हैं और इस नंबर हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। इसको देखो हम कैसे बनाते हैं। यहाँ क्या नंबर है? 18, 12, फिर 12 है, 18, 19, 13, 19, 19, 18, 13, 12, 12, 13, 18, 13, 13, 18, कामा है बीच में लगा हुआ है, 18, 13, 18, 13, 18, 18, 18, 13। अब ये सारे इतने नंबर है, इसका फ्रिक्वेंसी टेबल कैसे बनता है देखिए। पहले इसको क्या करते हैं हम करते हैं एसेंडिंग आर्डर में। इसको पहले हम एसेंडिंग आर्डर लेते हैं, छोटे से बड़ा। देखो यहाँ लिखा गया अरेंज द डाटा इन एसेंडिंग आर्डर वी गेट। अब सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 12 है। तो 12 को जितनी बार है वो लिखिए आप। कितनी बार है 12? 1 2 3 4, 4 बार 12 है तो 12 हमने लिख दिया 4 बार, 4 टाइम्स लिख दिया। फिर इसके बाद छोटा नंबर है 13, 13 लिया तो 13 कितनी बार है देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें देखेंगे तो 13 8 बार है, 8 टाइम्स है। फिर उसके बाद 8 बार यहाँ देखा मैंने 13 को, यहाँ 13 8 बार लिख दिया। फिर यहाँ इसके बाद है 18, 18 यहाँ देखिए कितनी बार है, गिनेंगे तो आपको 18 भी आपको मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है 18। गिनने पर आप देखेंगे 18 10 बार आएगा। 19 देखिए, इसके बाद 19 आता है तो 19 1 2 3 है, 3 टाइम्स है, 3 बार है। तो इसको देखो, जैसे यहाँ देखिए एक 19 ये है, फिर दूसरा ये सेकंड 19, फिर ये तीसरा ये 19। मतलब सारे नंबर इसके अंदर खोजेंगे तो हमको सब मिल जाएगा। एसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा मैंने यहाँ निकाल दिया। अब कैसे फ्रिक्वेंसी टेबल बनता है देखिए। पहले इसको ब्लॉक बनाते हैं, 1 2 3 है। पहले ब्लॉक में एज लिखते हैं, ये एज दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है एज। उसके बाद दूसरे में लिखेंगे टैली मार्क, थर्ड में लिखेंगे फ्रिक्वेंसी। कैसे निकाला जाता है देखिए। नंबर कितने इसमें हैं, कितने नंबर हैं यहाँ पे, अलग अलग नंबर दे। जैसे 12 एक नंबर हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 19 हो गया। तो इसमें आपका 4 टाइप नंबर हैं, 12, 13, 18, 19। अब इसको लिखा कैसे जाता है इसको टैली मार्क में? 12 जितनी टाइम्स है, यहाँ जितनी बार है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ लिखा लाइन खींचते हैं 1 2 3 4, तो 4 बार लिख देते हैं। यहाँ जो जितनी लाइनें होंगी वो फ्रिक्वेंसी होगा 4। फिर 13 को देखा कितनी बार है, गिरा मैंने, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। यहाँ कैसे होता है, 4 के बाद लाइन खींच दो तो 5 हो जाता है। यहाँ देखिए 4 लिख करके लाइन खींचाइए, 5 हो गया, 5 हो गया, 3 लाइन है, 5 + 3 हो गया 8, यहाँ 8 लिख गया है। जितने लाइन होंगी उतने आपको यहाँ लिख दे नंबर, वो फ्रिक्वेंसी हो जाती है। यही फ्रिक्वेंसी टेबल है। फिर 18 देखा मैंने, यहाँ पर कितनी बार है? 18 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 लिखा देखिए 5 और 5, 4 लिख के लाइन काटा गया तो 5 हो गया, 5 + 5 हो गया 10। 19 देखिए 1 2 3 बार है, तो 1 2 3 लिखा, 3 लिख दिया। इसका टोटल कर देंगे आप, 8 + 4 12 हो जाएगा, 12 + 10 हो गया, 12 + 10 हो गया 22, और 22 + 3 25। ये आपका फ्रिक्वेंसी टेबल बन गया। फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने का ये तरीका है। सेकंड नंबर देखिए, गिवन बिलो इन द डाटा related to the sale of the laptops in a shop in 5 months make a pictograph। लैपटॉप का सेलिंग है, यहाँ देखिए, उसको जो है पिक्टोग्राफ उसका बनाना है। पिक्टोग्राफ कैसे बनता है? हर वैरायटी की एक किस्म दिया गया है। इसमें लिखते हैं, पहले आपका इसम दिया हुआ है, ये मंथ्स है, मंथ में लिखा हमने। अब मंथ क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 1 2 3 4 5 दिया है, 5 मंथ है। और नंबर आप यहाँ लिखा कंप्यूटर सोल्ड, कंप्यूटर इस महीने में कितने बेचे गए? 125। फरवरी में कितने हो गए? 175, मार्च में 50, अप्रैल में 75, मई में 100।
ये आपका कंप्यूटर की सेलिंग है, हर महीने में कितना बेचा गया ये दिखाया गया। अब बनाते कैसे पिक्टोग्राफ है, अब पिक्टोग्राफ आपको देखिए यहाँ दिखाया गया है। पिक्टोग्राफ बनता है जैसे इसमें है आपका, सपोज करते हैं लिखा देखिए मेक ए पिक्टोग्राफ फॉर द एबव डाटा लेट, ये आपका एक ट्रायंगल चाहिए डेल्टा इसको कहो, इसको किसी से मान लेते हैं कितना, ये डेल्टा लिया 50। इसको क्यों लिया जाता है, जिससे एक हमारा जो है बड़ी संख्या है छोटी संख्या हो जाए। तो 50 कंप्यूटर हुआ, इस एक अगर ट्रायंगल बना देंगे तो 50 कंप्यूटर होगा। अगर हाफ ट्रायंगल बनाएंगे तो 25 कंप्यूटर होगा। 50 का हाफ होता है 25। ये दोनों दिखा दिया कि अगर ये शो किया गया तो 50 और ये शो किया गया तो 25। अब यहाँ देखिए मंथ लिखा हमने, मंथ में लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई लिख दिया। अब जनवरी में कितना 125 में 50 का डिवाइड करो, जितने आते करिए आप। तो 50 डिवाइड करने के बाद 2 ट्रायंगल आएंगे, एक हाफ ट्रायंगल आएगा। देखो ये 50 प्लस हाफ हो गया 25, 50 प्लस 50 प्लस 25 हो जाएगा 125। तो आपको ये संख्या अगर 125 बनाना होगा तब दिक्कत होगी, अगर 1 लेके चलेंगे, इसलिए इस संख्या बड़ी को छोटे में बना दिया गया। यहाँ सपोज करके उसको डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है वो यहाँ बनाते हैं। फरवरी में देखा इन्होंने 175 है, इसमें 50 से डिवाइड करोगे तो 50 2 जा 100, 15 दिया यहाँ पे 3 जा ले जाओ, 15 3 जा हो जाएगा 150 हो जाएगा, प्लस 25 ऐड करो तो 175 होगा। तो 3 ट्रायंगल बनाएंगे प्लस हाफ। यहाँ देखिए 3 ट्रायंगल 1 2 3 हो गया, हाफ ले लिया तो मिला दो 50 प्लस 50 प्लस 50 150 प्लस 25 हो गया 175। ऐसे मार्च में देखेंगे, मार्च में 50 है तो 50 में फिर तो 51 जा 1 आएगा, यहाँ 1 ट्रायंगल बना दिया। अप्रैल में देखिए, अप्रैल में जो है हमारा कितना है 75 है, इसमें डिवाइड तो 52 जा 5 2 जा 100 होता है, तो यहाँ 50 प्लस हाफ कर दो 75 हो जाएगा। एक ट्रायंगल बनेगा प्लस हाफ, यहाँ देखिए अगर अप्रैल में हो गया एक ट्रायंगल प्लस हाफ ट्रायंगल हो गया 75 हो गया। मई में क्या है आपका 100 है, 50 डिवाइड कर दो 52 जा 100 होता है तो 2 ट्रायंगल 1 2। अभी इसी को पिक्टोग्राफ करते हैं। वहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल आपने देखा कैसे है, एसेंडिंग ऑर्डर में लेकर उसको ऐसे करते हैं, देखा है मैंने पीछे, और इसमें इस तरीके से पिक्टोग्राफ बना ले सपोज करके बना दिया। इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। आप इस ट्रायंगल को ले सकते हो, कोई एक इसका जो सिंबल दे दो जिसके इक्वल है, जिसको आपको सुविधा तो वो आप सपोज करके बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा बाई ए बार ग्राफ। अब ये देखो बार ग्राफ था, वो आपने पिक्टोग्राफ देखा, उधर फ्रिक्वेंसी टेबल देखा, फिर अब बार ग्राफ क्या होता है देखिए। बार ग्राफ में क्या बनाते हैं, यहाँ देखिए आपको बार ग्राफ आपको ये होता है, इसको बार ग्राफ भी कहते हैं, इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं। बनाने का तरीका इसका देखिए, यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन बिलो अबाउट द डिजिट ऑफ स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी इन अ वीक। यहाँ डेज दिया है, डेज में आपको जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डेट आप दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, संडे लेकर 7 होता है इसलिए 6 डे यहाँ दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ है। अब मंडे यहाँ लिखा 50 है, ट्यूसडे में 42 स्टूडेंट हैं, वेडनेसडे में 28 हैं, थर्सडे में आपका 36 है, और फ्राइडे में है 12 और सैटरडे 16। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया कि देखिए एक क्रम से इन्होंने ऐसे सपोज किया, इसको सपोज कर दे, चाहिए आप इसको ले सकते हैं सेंटीमीटर, आप इधर जब बनाओ तो सेंटीमीटर से बनाओगे तो उसको शो करते हैं चाहिए, या उसको देखिए कैसे किया इन्होंने लिखा लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अब आपका अब इसको फिर उल्टा कर दे तो यहाँ स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फिर 1 स्टूडेंट हो जाएगा 10 नीचे जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब 50 स्टूडेंट है तो 50/10 कर दोगे 5 सेंटीमीटर आएगा। कहने वाले इसमें 10 का जो आपने सपोज किया 10 स्टूडेंट, इसको 1 सेंटीमीटर तो हो गया 1/10, तो इसमें 10 से डिवाइड कर दो तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। यहाँ डिवाइड किया गया देखिए 42 डिवाइडेड बाई 10 4.2 आया। फिर इसके बाद अगला नेक्स्ट है 28 है, 28/10 किया 2.8 आया। फिर 36 है तो 36/10 3.6 आया। 12 किया 12/10 किया तो 1.2 सेंटीमीटर, और 16/10 हुआ तो 1.6, मतलब इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। बनाते समय आप इसका हेल्प ले लीजिए या जैसे आप दिमाग बैठे।
अब देखिए यहाँ पे बार ग्राफ बनाया गया है। बार ग्राफ देखिए क्या है, कैसे इस लाइन में हमने डे लिखा, देखे यहाँ डेज लिखा गया है, हॉरिजॉन्टल पे डेज और वर्टिकल पे स्टूडेंट। इसका एक क्रम लिया मैंने, गैपिंग बराबर मैंने छोड़ा इसको। अब उस यहाँ देखिए यहाँ ये गैप है, फिर वो ये मतलब इक्वल पार्ट में गैप कर दीजिए। अब एक लीजिए, यहाँ गैप नहीं करेंगे तब भी होगा, गैप कर दिया तब भी ठीक है, देखने में थोड़ा शो हो। यहाँ पहला ब्लॉक बना, मंडे लिखा, ट्यूसडे लिखा, वेडनेसडे लिखा, थर्सडे लिखा, फ्राइडे लिखा, सैटरडे लिखा। हॉरिजॉन्टल पे हमने डेज लिख दिया। ये आपका स्टूडेंट। अब ये कैसे 10-20 लिखा, इन्होंने देखा कि यहाँ से आपको लिखा है कि मैक्सिमम इसमें है आपका 50 स्टूडेंट मैक्सिमम है, इसलिए इन्होंने 50 है तो उसको सबसे लोएस्ट 10 चला, 10, 20, 30, 40, 50। इसमें डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, चाहे 5 का डिफरेंस हो, चाहे 10 का हो, चाहे 100 को, जैसी सुविधा है। ये ब्लॉक आपका 10 से ज़्यादा ना होने पाए, इधर भी 10 इधर भी 10, तभी ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा होने से दिक्कत आती है, इसलिए उन्होंने 10 तक रखा। अगर है तो सपोज किया जाता है। तो अभी तो आपको 50 तक तो आराम है, 1, 2, 3, 4, 5 है तो ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, देखिए इसमें 10 का डिफरेंस है। अब आप चलिए मंडे किस डेट को है, चाहे आप सेंटीमीटर लिखो इसको तब भी, लेकिन आपको दिखा दिया यहाँ सेंटीमीटर, लेकिन बना दिया ऐसे 50 है। 50 जो है आपका यहाँ लिखा गया है, 50 आपका ये शो कर रहा है, तो 50 इसके सिर्फ दोनों ब्लॉक मंडे को उठाएंगे और उठाने के बाद आप 50 तक ले जाएंगे। ये देखिए बन गया एक रेक्टेंगल टाइप का, आप दोनों मतलब उठा देंगे और ये 50 के सामने कर देंगे तो 50 बन गया। दूसरा आपका ट्यूसडे में है 42 है, तो 40 लिया, 2 ऑब्लिक, एक बीच 10 है तो एक खाने का मान 1 हुआ, एक खाने का मान 0.1 हुआ मान लीजिए, तो 2 खाने, 42 मतलब 10 2 या 20, तो 2 खाना। इसलिए यहाँ दिखा दिया गया है आपका 4.42, तो यहाँ 42 के लिए 4.2 भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने बताया उसमें पीछे डिवाइड किया है। या यूँ कहिए 40 प्लस 2 ऑब्लिक ले लेंगे, 2 खाने ले लेंगे तो हो जाएगा 42, इसके सिद्ध कर दिया गया। जब आप ग्राफ पेपर बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें आप खाने अलग अलग दिए रहते हैं, अच्छे से बराबर गैप रहता है, वैसे बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो मान लीजिए 40 है, उसके ऊपर 2 खाने और ले लीजिए, उसकी सीध में 42 हो जाएगा। तो ट्यूसडे मैंने उठाया दोनों, यहाँ ब्लॉक ऐसे बना दिया रेक्टेंगल टाइप का, 42 हो गया। तो वेडनेसडे आइए, वेडनेसडे क्या है आपका डिवाइड करा 2.8 आया, या 28 को हो, मतलब 20 प्लस 8 खाने, ये 20 हुआ, इसके सामने 8 खाने गिन लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे रहता, 8 इसके सामने ये आ गया, 28 हो गया। वेडनेसडे को मैंने दोनों इसको ब्लॉक को उठाया आपका 28। फिर थर्सडे हमारा है 36, 30 प्लस 6 आप लिख लेंगे, 6 खाने लेंगे, उसके सिर में चलेंगे तो ये 36 बना दिया। फिर फ्राइडे को आपका 12 है, 12 मतलब 1 और 2 खाने, तो 1 और 2 खाने लिए इसके सिर में आ जाएगी, 12 बन गया। फिर इसी तरीके से सैटरडे को हमारा है 16 है, तो 10 और 6 खाने, यहाँ आधे से 1 खाने अधिक, उससे सिर में ले ये बन गया आपका। इसमें आपका ग्राफ बनाने में थोड़ा से आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि खाने अलग नहीं हैं। ग्राफ पेपर पर बनाओ तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये आपका आपने ये बार ग्राफ इसको कहते हैं, बड़े क्लासों में इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ आपको दिखाया जा रहा है छोटे क्लासों में बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ कहते हैं। पीछे आपने पिक्टोग्राफ देखा, फ्रीक्वेंसी टेबल देखा, तो ग्राफ बन गया आपको क्या है कि यहाँ ये 1 नंबर कोई होगा, फिर इधर जो होता नंबर ये मतलब डिफरेंस बराबर हो, उसको इस पर शो करके फिर हम खींचते हैं इसको। यहाँ लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय ए बार ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी ये तो आपको अभी बनाना था, अभी बना हुआ है, इसको देख करके आप आंसर देंगे। जैसे ये था आपका यहाँ दिया था बना था, अब इस चीज़ को इसमें पूछेगा। तो 2 तरीके के प्रश्न है, एक बनाना और एक बना हुआ, तो उसको कैसे लिखते हैं, जो प्रश्न करेगा आप बताइए उसको। यहाँ बार ग्राफ देखिए आप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, और इसको देखिए बनाइए आप। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कैरियर ऑप्शन दिया है। मोस्ट मतलब सबसे बड़ा बताइए, मोस्ट सबसे ज़्यादा, तो आपका ये हो गया। देखिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में हैं, ये देखा मैंने, इंजीनियर वाला ब्लॉक जो है ये सबसे बड़ा है, 90 है। इसके बाद उसके बाद नीचे सबसे बड़ा ये है,
तो सबसे अधिक जो है क्या है, इंजीनियर ब्लॉक। ये इंजीनियर है, ये लॉयर है, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये बना, ब्लॉक सब बने। अब इसको देखिए, इसके सिर में किसका ज़्यादा स्टूडेंट है, किसमें कम है, ये पूछ रहा है। पहला सबसे ज़्यादा किसका है, इंजीनियर का। ये ब्लॉक है आपका इंजीनियर का, ही सबसे ज़्यादा 90 है। यहाँ लिखा है इंजीनियर सबसे अधिक। सेकंड देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मिडिल स्कूल। मतलब ये स्कूल का नंबर, पूरे स्टूडेंट हैं, इसमें कितने स्टूडेंट हैं, 90 है। लॉयर में कितने हैं, 50 हैं। टीचर कितने हैं, 20 है। डॉक्टर कितने हैं, 65 है। और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट में हमारा 54 है। तो टोटल कितना होगा, 90 + 50 + 20 + 65 + 54। इसको सबको प्लस कर दोगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 275। मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, लेकिन अगर प्लस करोगे इस सबको तो आपका 279 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या है, विच इज़ द लिस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन। तो अब इसमें देखो सबसे कम इसमें ब्लॉक ये है। तो इसका क्या है, टीचर है। टीचर सबसे कम है, तो टीचर को आप देखिए, इसमें 20 स्टूडेंट हैं, ये सबसे लो है, तो यहाँ लिखा टीचर, सबसे कम लोअर आपका टीचर है। फोर्थ में देखिए क्या कर रहा है, डी पार्ट में, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज डॉक्टर एज देयर कैरियर ऑप्शन देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपका है हाउ मेनी, डी पार्ट ये आपका है डी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज चार्टर्ड अकाउंटेंट एज देयर कैरियर ऑप्शन। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट देखो ये है, इसका कितना है, 54 है। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट में स्टूडेंट की संख्या 54 है, तो यहाँ लिखा 54, आंसर हो गया 54। बस इसको देखना है, बताना है। ये पार्ट में क्या है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज डॉक्टर एज देयर कैरियर ऑप्शन देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज लॉयर एज देयर कैरियर। अब इसमें देखिए आपका, इसमें जो है हमारा डॉक्टर कितना है, डॉक्टर है आपका 65। और उसके बाद जो है टीचर कहाँ पे हैं, लायर कहाँ, ये है लायर 54 है और डॉक्टर हमारा 65 है। दोनों का एक 65 है, एक 50 है, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो दिस माइनस दिस कर दो, 65 - 50 आ जाएगा 15। मैंने लिखा नहीं, इसको लिख देना था, लिखा नहीं है। अब आपको लिखने का तरीका यही आ जाएगा, 65 माइनस अगर 50 कर दोगे तो 15 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 15। ई पार्ट आप हो गया 15। तो आपने देखा कि आपका बना हुआ बार ग्राफ, इसको देख के जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर इसी को देख के करना है। कैसे लिखते हैं वो आप थोड़ा देखिए, बार ग्राफ बनाना, और बार ग्राफ बना हुआ तो उसका क्वेश्चन हल करना कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय ए लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या होता है, देखिए सामने लाइन ग्राफ बना हुआ, लाइन से मिला दो, वो लाइन ग्राफ हो गया। बनाने क्या तरीका है, सेम जैसे आपने ये बनाया, इधर आप बनाया है, इसको पॉइंट ले लेंगे तो सेम तरीका है, बन जाएगा। देखो कैसे बनाया गया है, लिखा मंथ्स लिखा है, नंबर ऑफ स्वेटर सोल्ड, मतलब स्वेटर कितना इस महीने लिखा है यहाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आप देखें यहाँ पे ये मंथ दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 मंथ है। अब इस मंथ में स्वेटर को कितना सेल किया गया वो बता रहा है, नंबर ऑफ स्वेटर सोल्ड, कितना बेचा। तो मंथ लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्वेटर सोल्ड, और यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अक्टूबर में इन्होंने 200 स्वेटर 200 स्वेटर सेल किया, नवंबर में इन्होंने 300 सेल किया, दिसंबर में 600, और जनवरी में 700, और फरवरी में आपका 500। यहाँ भी बनाने क्या तरीका है आपका, देखिए लाइन ग्राफ में, देखिए लिखा आंसर, लेट द मंथ्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द सेल ऑफ द स्वेटर ऑन द वर्टिकल लाइन। मतलब ये आपको बनाया गया है, वर्टिकल पे ये है, आपका कितना सेल हुआ वो लिखा गया है स्वेटर का,
इस पर मंथ लिखा गया है। एक पे मंथ दिखा है, हॉरिजॉन्टल पे मंथ दिखा है, इन्होंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल पे इन्होंने क्या दिखाया, सेलिंग कितना हुआ स्वेटर का वो दिखाया। अब इसको मैंने आज बताया था, ये वर्टिकल जो यहाँ देखिए डिफरेंट बराबर होंगे। देखिए अक्टूबर बाद क्या आता है, नवंबर बाद दिसंबर आता है, जनवरी आता है, फरवरी, एक क्रम से होना चाहिए। ये क्रम से ऑलरेडी है ही है, ये दोनों का क्रम होना चाहिए। ये क्रम है और ये क्रम नहीं है। तो इसमें देखा सबसे हायर कितना है, सब 700 है, और सबसे लोअर कितना है, सबसे लोअर है 200। तो दोनों का डिफरेंस 500 का आ रहा है। मतलब हम मतलब 7 या 8 बन सकते हैं ब्लॉक। अगर 100 हम लें इसमें डिफरेंस तो 7 या 8 बनेंगे। तो मैंने 100 का इसमें डिफरेंस कर दिया। 700 में अगर 100 डिवाइड करोगे 7 आएगा, तो 7 आएगा, तो 7, 8 या 10 तक मैंने कहा ब्लॉक बन सकता है। तो यहाँ बनेगा 7 या 8 बनेगा, 7, 8, तो ये ठीक है। 100 ले लीजिए, यहाँ लिया गया 100 से चला हमने, लोवेस्ट आपका 200, 100, तो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 400, 500, 600, 700, 800, बस रुक जाएंगे। 700 तक ही है तो हम 800 पर रुक जाएंगे। अब यहाँ हम देखा डिफरेंस बराबर हो गया। अब यहाँ देखें अक्टूबर में, चलिए अक्टूबर में किस में है, 200 पे, 200 पे, तो यहाँ 200 सामने ये लिखा किया, और इधर से अक्टूबर की लाइन इधर जा रही है, 200 जा रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसी से, चाहे उसी से में अक्टूबर चला हमने, और 200 से में यहाँ पॉइंट लगा दिया। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको पॉइंट लगा देंगे। फिर ऐसे देखें यहाँ पे नवंबर में 300 है, नवंबर 300, इसके से ये आ रहा है, और नवंबर ये, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, सिर्फ पॉइंट लगाएंगे। यहाँ दिसंबर देखिए, दिसंबर कितना है आपका 600, तो सही दिसंबर यहाँ से हम चल रहे हैं, 600 इधर से आ रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए जनवरी में 700, जनवरी ये है 700, ये इधर से चला मैंने, ये वर्टिकल हारिया 700, इसके से मिला, जहाँ इंटरसेक्ट दोनों कर रहे हैं यहाँ पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद फरवरी में कितना है 500, यहाँ फरवरी लिया, इसको ऊपर, और यहाँ से लिया 500, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद आप आराम से यहाँ 0 पॉइंट से, जहाँ 0 चलते हैं वहाँ से इसको मिला दीजिए, फिर इसको यहाँ से मिलाइए, फिर इसको यहाँ मिलाइए, फिर इसको यहाँ, फिर यहाँ, तो आप ये लाइन बन गई। इसी को लाइन ग्राफ कहते हैं। लास्ट में सब पॉइंट को मिला दो तो वो आपका लाइन ग्राफ बन जाएगा। ये सबसे आसान चैप्टर होता है, लेकिन बस थोड़ा सा था, मैंने सोचा इस चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे, आसान है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, सिलेबस पढ़ा देते हैं, तो आसान होता, बस थोड़ा सिस्टम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा बाय पाई चार्ट। अब पाई चार्ट देखिए कैसे बनाया जाता है, पाई चार्ट किया जाता है, बनाया गया ये यहाँ पे है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है एक एक सम हर तरीके का है आपका। द टेबल गिवन बिलो shows the favorite hobbies of students of class 5. Draw a pie chart for the given data. देखिए हाँ, हॉबीज लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, म्यूजिक, गेम, वाचिंग टीवी, रीडिंग, ये सब दे रखा है, जिसमें आपका सबका अपना अलग अलग चॉइस है, तो अपना लिख दिया इन्होंने। हॉबीज दे रखा है सब अलग अलग। अब इसमें क्या किया गया, पहले हम पाई चार्ट बनाने के लिए क्या है, ये है पाई चार्ट आपका, ये 360 होता है। तो इस पर क्या बनाने के लिए सर्किल में बनता है ये, तो हर का एंगल चाहिए हमको, तभी ये बनेगा। किस एंगल, कितना इस टीवी का एंगल है, कितना म्यूजिक का एंगल है, देखो लिखा गया टीवी 100 डिग्री है, म्यूजिक हमारा 60 है, रीडिंग हमारा 75 है, गेम है हमारा 125। तो इसको पहले हम डिग्री निकालते हैं। निकालने क्या तरीका देखिए यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं, ये टोटल निकाल लेते हैं, जितने स्टूडेंट है टोटल 12 + 25 + 20 + 50। तो टोटल, अब आंसर देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 12 + 25 + 20 + 15 इक्वल टू, और ऐड करेंगे इसको 72 आ जाएगा। अब आइए एंगल कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखा फर्स्ट सेंट्रल एंगल फॉर ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का सेंट्रल पे क्या एंगल होगा उसको निकाल रहा है। पहला क्या है, सेंट्रल एंगल फॉर म्यूजिक। म्यूजिक कैसे निकालना है देखिए, ये है, जिसका निकालना होता है वो नंबर ऊपर रहते हैं, टोटल नीचे रहते हैं, इंटू 360 टोटल एंगल होता है 360, उसको लिखते हैं। तो 12.72 इंटू 360, इसको कट किया आपने, 12 सीजा हो गया 72, और 12
इसको काटा 12 6 से, 12 6 70, 12 1 जा हो गया, 12 6 जा हो गया 72, और 6 इसको काट देगा 60 आ जाएगा, 6 की 30 से 0, 60 एंगल आ गया। आपने देखा म्यूजिक का 60 डिग्री। अब ऐसे सब निकालेंगे, जहाँ 12 है वहाँ कर देंगे 25, फिर 20 कर देंगे, फिर 15 निकलता जाएगा। बाकी ये 360 और 72 हमेशा रहेगा। ये आप जिसका एंगल निकालना वो ऊपर, बाकी जो सिस्टम है टोटल इंटू 360, ये फॉर्मूला आपका है। सेंट्रल एंगल आप लिखा यहाँ ने करस्पॉन्डिंग टू गेम्स, गेम आपकी है 25 है तो 25/72 इंटू 360, इसको कट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 125। अब कट करना आप पहले सिखाया गया है तो आप कट कर लेंगे, उसके बाद आ जाएगा 125, इसका आ गया 125 डिग्री। थर्ड आप देखिए सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू टीबी, सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू टीबी तो आ जाएगा 20 है टीबी, 20/72 इंटू 360 करेंगे। टीबी आप कट करके देखें, आप काट दिया कैसे, आपका 12 6 जा 72 होता है, और 12 3 जा यहाँ 30 आएगा, फिर 6 काटे 6 5 जा 30, 20 इंटू 5 25 जा 100 आ गया, 100 डिग्री आ गया। फिर फोर्थ है सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू रीडिंग, अब उसका कितना है 15 है, 15/72 इंटू 360, इसको कट कर दीजिए 12 से, 12 6 जा 72, 12 3 जा हो गया 30 आएगा, फिर 6 काटो 6 5 जा 5 आ गया, 15 इंटू 5 आ गया 75। सारे एंगल मिल गए। अभी आप बना दो, यही पाई चार्ट है। कैसे बनता है, ये कहीं ले लो आप, ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन हॉरिजॉन्टल बना दो। टीबी हमारा 100 डिग्री है तो यहाँ से 100 डिग्री आप डी से बना दो, 100 डिग्री डी से बनाया तो आपकी ये बन गया, तो इसको लिख दो टीबी 100 डिग्री। फिर इस लाइन पे बनाइए कितना 125, किसका है, गेम का है तो गेम बना दो। एक लाइन से आप किसी भी स्टार्ट पर बनाते जाओ, 125 बन गया, गेम्स हो गया। फिर इस लाइन पे बनाओ 75 डिग्री, 75 डी हमने खींचा, यहाँ पे आएगा तो हो गया रीडिंग। फिर यहाँ जो बचेगा अपने आप म्यूजिक आ जाएगा, जो बचेगा यहाँ लास्ट वाला जो बचता है एंगल वो अपने आप सेट हो जाता है, 60 आ जाएगा, ये म्यूजिक हो गया। आपको लास्ट का बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 60, फिर 70 100, फिर लास्ट 75 एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर चलते चलते जब यहाँ हो तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 होता है, मान है तो 3 बनाएंगे तो 4th अपने आप सेट हो जाता है। इसी को पाई चार्ट कहते हैं। तो आप इसको सीखिए। पाई चार्ट तो मैंने बता दिया, अभी इसमें क्वेश्चन और थोड़ा सा है, कल की डेट में इसका और जो पार्ट है उसको बता देंगे, एक्सरसाइज दे देंगे।